अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो दो अद्वियात का मुआवजा किया था वो सीपिया और लिलियम डिग्लियम में था। और इस मुआवजे से हमें ये फ़ायदा होता है कि मरीज़ की छोटी छोटी अलामात के साथ दुआ कंफर्म हो जाती है और ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। यानी कि 100% हमें ये पता चल जाता है कि ये दुआ मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है या ये दुआ मरीज़ को शफायाब कर देगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम आज फिर दो और अद्वियात जो कि मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल होती हैं उनमें देखेंगे कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके दिमाग की झिल्लियों में वर्म हो और वो जब हमारे पास आए तो इन दोनों अद्वियात को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये दो अद्वियात हैं बेलाडोना और ग्लूनाइन। दोस्तों, इसके पॉइंट्स बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेलाडोना और ग्लूनाइन के दरमियान क्या फ़र्क है कि अगर दिमागी अलामात वाला मरीज़ या ऐसा मरीज़ आपके पास आए जिसके दिमाग में वर्म है तो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये बेलाडोना का पेशेंट होगा और ये ग्लूनाइन का पेशेंट होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये दोनों अद्वियात बच्चों और बूढ़ों की दिमागी वर्मों और सोजशों में इस्तेमाल होने वाली है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर बेलाडोना का मरीज़ होगा तो वो दिमागी वर्म के साथ कराहेगा। जैसे आपको पिछली लाइव जो वीडियो की थी उसमें बताया था कि जब दिमाग में वर्म होता है तो एपस सुल्फिका का मरीज़ चीख मारता है, दर्दनाक चीख मारता है, लेकिन बेलाडोना का मरीज़ कराता है। लेकिन इसके उल्ट जो है दुआ वो है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन का मरीज़ अक्सर नींद बेहोशी की हालत में होता है। वो बस ऐसे आंखें बंद करके पीछे की तरफ खामोशी से पड़ा रहता है, यानी कि वो कराता नहीं है। इसके अलावा बेलाडोना का मरीज जो होता है सर को जब पिछली तरफ झुकाता है ऐसे तो उसके दर्द में इजाफा हो जाता है। बेलाडोना का मरीज जब सर को पिछली तरफ लेकर जाता है या पिछली तरफ झुकाता है तो उसके सर में दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ग्लूनाइन का पेशेंट होगा तो वो जैसे सर को पीछे की तरफ झुकाएगा तो उसे सुकून मिलेगा, इसलिए वो सर को पीछे करके आराम से यानी कि बेहोशी की हालत में, नीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। बेलाडोना में सर बहुत बड़ा महसूस होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इज्तिमाई खून होता है। इज्तिमाई खून तो हर दोनों में होता है, लेकिन इसमें सर बहुत ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। और ये जो कैफियत है, अगर सर को नंगा रखा जाए तो इसे सुकून मिलता है। सर के बड़ा होना वाली कैफियत जो है, जो सर में भारीपन फील होता है, अगर सर को नंगा किया जाए तो उसे सुकून मिलता है। लेकिन अगर ग्लूनाइन का पेशेंट होगा उसमें जब सर वजनी महसूस होगा, सर बड़ा महसूस होगा तो उसको कवर करने से सुकून मिलेगा। बेलाडोना में सर को नंगा करने से सुकून मिलेगा
और ग्लोनाइन में सर को दाबने से सुकून मिलता है। ये चंद एक अलामात थी जिसकी वजह से हम बेलाडोना और ग्लोनाइन को अलग-अलग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इन अलामात के हिसाब से जो वर्मुल दिमाग या मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम तफरीक कर सकते हैं कि ये पेशेंट बेलाडोना का है या ये पेशेंट ग्लोनाइन का है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके अलावा अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और ताकि अगर कोई इब्हाम बाकी है तो उसको दूर किया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।